नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पेक्स। साथियों, आज की खबर चीन से है और ये खबर चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है कि ताइवान और भारत को छोड़ो, साउथ चाइना सी के बाकी देशों को छोड़ो, अमेरिका तक को धमकी देने वाला चीन और चीन की सेना की हकीकत ये है कि उसके पास अत्याधुनिक साजो सामान, जो लड़ाई के साजो सामान होते हैं, जो अत्याधुनिक उसके पास हथियार है या वॉरशिप है, उसको ऑपरेट करने के लिए उसके पास कुशल सैनिकों की या प्रशिक्षित सैनिकों तक की कमी है। और दोस्तों, ये जो कमी की जो बात आई है, ये ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड की मीडिया ने इसको पब्लिश किया है या एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इसको लिया है, बल्कि खुद जो चीन की सेना है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, उसका एक अखबार है, उसको पीएलए डेली कहते हैं। पीएलए डेली ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल पब्लिश किया था दिसंबर के मिड में, और उसमें उसने सारी चीज़ों का, जो चीन की सेना की जो हकीकत है उसका जिक्र किया था। उसमें ये भी जिक्र किया था कि किस तरह से जीडीपी के मामले में जो हथियार और सेना पे जो खर्च बाकी देश कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया था कि अमेरिका, भारत, रसिया अपनी जीडीपी का कितना परसेंट जो है वो उस पे सेना पे खर्चा करता है, या फिर अपने टोटल जो नेशनल इनकम है उसका कितना परसेंट, नेशनल बजट है उसका कितना परसेंट लड़ाई उस पे सेना पे खर्चा करता है। तो उसमें भी उसने चीन को पीछे दिखाया है। उसका ग्राफ मैं आपके सामने आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, उस जो पीपुल्स लिबरेशन डेली है चाइना का, चीनी सेना का जो अखबार है, उसके बिहाफ पे जो अमेरिका, जो चीन का एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है, उसको साउथ चाइना डेली कहते हैं, तो उसने भी उसको पूरा कैरी आउट किया है और उसके आधार पर हमारे देश की मीडिया ने भी उस खबर को पब्लिश किया है। इंटरनेशनल मीडिया में भी चीन की ये खबर आई है और खबर का लबोलुआब यही है कि चीन की सेना आधुनिक हथियारों की कमी से बुरी तरह, आधुनिक हथियार तो है उसने जैसे तैसे बनाया है चाइना मेड, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए जो उसके पास होने चाहिए, जो ट्रेंड जो आर्मी मैन होने चाहिए, वो उसके पास नहीं है। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, क्योंकि अभी हाल में देखा है आपने कि कैसे उसने अमेरिका से टकराने की हिमाकत की है, भारत से बार बार टकरा रहा है, वो ताइवान को अपने जहाज़ों से, जंगी जहाज़ों से घेर रहा है, फिर वो रूस के साथ मिलकर के तरह तरह का सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो ऐसे में ये खबर वास्तव में दोस्तों आपको हैरत करने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो खबर की जो बात है, तो उसमें तो हमने आपको बता ही दिया कि ये क्या है। दरअसल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने स्वीकार किया है कि उसके पास अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों को संचालित करने के लिए जरूरी प्रशिक्षित और कुशल सैनिकों की भारी कमी है। चीन सेना का यह कमूलना साफ करता है कि वो कितना पानी में है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने जो चीनी सेना के मुखपत्र पीएलए डेली के एक आकलन के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलए चीनी सेना के पास हाईटेक हार्डवेयर संचालित करने के लिए पर्याप्त कुशल सैनिक उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, पीएलए डेली की रिपोर्ट से चीनी सेना की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें पीएलए के आधुनिकीकरण की मंद गति से लेकर हाईटेक विशेषज्ञों की कमी और खास तौर पे नौसेना के अत्याधुनिक उपकरणों को संचालित करने वाले सैनिकों की भारी कमी बताया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 26 दिसंबर को पीएलए ने ये प्रकाशित किया है, उसमें जो कहा गया है कि हाल के वर्षों में चूंकि नए युद्धपोतों को कमीशन किया गया है और पुराने जहाज़ों को सेवानिवृत्त किया गया है, इसलिए उपकरण संचालित
संचालन प्रतिभा की समस्या नौसेना में तेजी से उभर कर आई है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीनी सेना के पास प्रशिक्षण के संसाधन संतुलित नहीं है। कुछ कमांडरों और प्रमुख सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने में भी चीनी सेना असमर्थ है, जिसके कारण अंतिम प्रशिक्षण का आकलन भी निर्धारित समय में से पीछे चल रहा है दोस्तों। और एक चीज इसने ये भी कहा है कि जो पीएलए की सेना में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवकों को रखा जाता है और वो कुशल तौर पे प्रशिक्षित नहीं हो पाते हैं, और पढ़े लिखे शहरी लोग सेना में शामिल होते तो हैं लेकिन वो वहाँ की अव्यवस्था के कारण सेना की नौकरी छोड़ देते हैं, और इसलिए वहाँ पे एक अनबैलेंस की स्थिति क्रिएट हो रहा है, जिससे आगे जाकर के नुकसान उठाया जा सकता है। और पीएलए दिल्ली ने इसको दूर करने और सेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता जताई है। तो अभी जो पीएलए दिल्ली की जो खबर है उस खबर को थोड़ा सा पीछे चल करके आप जोड़िए। जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के लिए नोटम जारी किया था तो चीन ने अपने 2 वारशिप भेजे थे, जासूसी वारशिप, एक युआंगवांग 5 और युआंगवांग 6। इसको कहा गया था कि जो भारत जो मिसाइल का परीक्षण करेगा उसका जो है उसकी जासूसी करने के लिए, लेकिन ये दोनों जहाज सही तौर पे जासूसी करने में असफल रहा था। हालांकि बाद में कुछ डाटा उसने जरूर रिलीज किया था कि लेकिन वो डाटा प्रमाणिक नहीं था। तो ये अब जाकर पता चला है कि पीएलए ने अपने सैनिकों को, खास करके नेवी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता क्यों जताई है। दोस्तों अब आप समझ गए कि चीन की बंदर घुड़की, चीन जो धमकाता है दूसरे देशों को, वो सिर्फ बंदर घुड़की है। अगर सही में लड़ाई हो तो फिर उसको भी लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसे यूक्रेन में रूस के साथ हो रहा है। दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए। फिर बहुत जल्दी नए विषय वस्तु के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।